हेलो यूट्यूब फैमिली, केम छे बधाने। मैं सुबह सुबह दी उठा रही हूँ, वो भी 4 बजे। वैसे तो मैं 4 बजे सोती हूँ और सुबह 12 बजे जगती हूँ। जैसे लोगों के लिए अपना बाबू सोना ज़रूरी है, वैसे मेरे लिए चाय बहुत ज़रूरी है। मुझे किसी भी वक्त चाय चाहिए। मैं चाय 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 ही करती। सबको सुबह सुबह चाय नाश्ता करना चाहिए। चाय पीनी बहुत ज़रूरी होती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैं बहुत बार दिल गई हूँ, बट मैं जब भी इस रास्ते पे आती हूँ तो मेरे दिल से यही आवाज़ निकलती। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो कुछ फोटोज वीडियोस तो लेना बनता है ना। अभी 11 बजे हो गए और 11 बजे ही हम दीव आ चुके थे। और दीव में जाने के बाद हमने सबसे पहले हमारा होटल बुक किया। होटल में जाके मुझे ऐसा लगा कि मैं सो जाऊँ, मुझे नींद आ रही है, बट मैं सोई नहीं थी क्योंकि मुझे घूमना था पूरा दीव। अच्छा। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किए, फिर मुझे जाना था म्यूज़ियम, बट म्यूज़ियम में कुछ काम चल रहा था, इसी वजह से वो म्यूज़ियम बंद था। तो मैं चर्च चली गई। अफसोस मैं म्यूज़ियम नहीं जा पाई। मारो हमको, मारो हम। मैंने ना पहले गूगल करके रखा था कि मुझे गंगेश्वर महादेव जाना है, तो फिर हमने वहाँ पे चर्च से देखा तो कुछ थोड़े ही दूर था। तो हमने सोचा कि चलो हम गंगेश्वर महादेव भी अभी जाते ही आते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बचा था। मैंने सोचा था कि हम दूसरे दिन जाएंगे, बट इस दिन के लिए बहुत सारा टाइम था, तो हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पे ना महादेव की 5 शिवलिंग है और वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, आप खुद ही देख लो। तो अब सब प्यार से बोल दो, हर हर महादेव। वहाँ पे ही एक बीच है जहाँ पे हमने कुछ फोटोज लिए, वीडियोस लिए, जो बहुत अच्छे आए यार। फिर वहाँ से हम लंच के लिए गए थे। लंच करने के बाद हम होटल गए। होटल पे जाने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद तुरंत ही हम होटल से निकल गए। एक गार्डन ना दीव में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो मैंने देखा था कि मैं यहाँ जाऊँगी और मैं यहाँ पे आई, पर यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा चलने का था। फिर चल चल के मैं थक गई थी। ऊपर आने के बाद मैंने इस जहाज़ को देखा, मुझे लगा कि चलो ना मैं इस जहाज़ में बैठ के वापस अपने घर राजकोट चली जाऊँ जहाज़ से। कंट्रोल कंट्रोल। अभी सिर्फ 4 ही बजे थे और फिर मैं यहाँ से भी थक गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब नागवा बीच ही चले जाते हैं। तो हम नागवा बीच गए और नागवा बीच जाने की बात मैं अपनी प्यारी वाइट बेबी को दीव लेके आई थी, जो कि मेरे साथ द्वारका और दीव दोनों जगह पे आ गई। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। वैसे तो मेरा नागवा बीच जाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जाती हूँ फिर मुझे राइड्स में बैठने का जी करता है और फिर मैं बैठती भी हूँ और फिर मैं बैठने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर महसूस करती हूँ। बट कोई बात नहीं, हम वहाँ से निकल के वापस होटल चले गए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और दूसरे दिन सुबह हम वहाँ से निकल गए और थोड़े आगे जाते ही मैंने क्या देखा, बैगन। हाँ अच्छा है, दारू के लिए कुछ भी। सुबह के 11 बजे थे और हम दीव से निकल गए थे। हमें तुलसी श्याम जाना था। वहाँ जाने के लिए तो वो ना जंगल से होके जाना पड़ता था, और जंगल से जाते वक्त ही मैंने इन सबको देखा और मुझे ना इतना अच्छा लगा कि मैं इसके साथ देख के एक फ़ोटो खिंचवा लूँ। बट फिर मैंने डर लगा कि नहीं, कहीं ये मुझे मार देंगे तो मतलब कि कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर हम तुलसी श्याम मंदिर पे आ गए थे। फिर हमने मंदिर पे कृष्ण जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम सोच रहे थे कि अब हम कहाँ जाएं यहाँ से आगे। तो फिर मेरे दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया वो था कि हम यहाँ से जूनागढ़ वाले रोड पे चले जाए। और जूनागढ़ वाले रोड पे हम चले गए, क्योंकि जूनागढ़ पे मुझे जाना था ऊपरकोट। वैसे तो हम 3 बजे जूनागढ़ पहुंच गए थे, बट जूनागढ़ पहुंचने के बाद मुझे ऊपरकोट जाने के बाद इतना ज़्यादा अफसोस हुआ। वहाँ पे इतना ज़्यादा चलने का है, मतलब कि मैं जितनी थकी नहीं थी पूरे दीव में जाके, उतनी तो मैं यहाँ पे 2 घंटे में थक गई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों अपना दिमाग चलाती हूँ, क्यों हर बार मैं दिमाग चलाती हूँ। और मैं जब यहाँ पे व्लॉग शूट कर रही थी तब एक आंटी ने मुझे बुलाया और मेरे व्लॉग में आप सबको हाई कह रही है। देख लीजिए उस प्यारी आंटी को। ठीक है, समझ गया। मुझे नहीं पता इस जगह को क्या कहते हैं, बट मैं यहाँ पे सब जा रहे थे तो मैं गई और वहाँ पे ना अच्छे फोटोज आ रहे थे यार, अच्छे वीडियोस आ रहे थे। तो आप सब भी देख लो, वो जगह बहुत अच्छी थी यार। मैं कहीं पे भी जाऊँ बट मैं भूखी तो रह ही नहीं सकती। हमसे ना हो पाएगा। 6 बजे हम जूनागढ़ से निकल गए थे राजकोट आने के लिए, और आई थिंक 8 या 8:30 बजे हम राजकोट में आ गए थे। और ये देख लीजिए हमारा राजकोट। हाय हाय,
इतना सुकून। घर पे आने के बाद झीनू ने मेरे सिर पे तेल से मालिश कर दी थी और मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला था। सुबह मैंने अपने हेयर को वॉश कर दिया था। ये व्लॉग यही ख़त्म होता है। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। अगले व्लॉग में मिलते हैं, बाय।